प्रधानमंत्री आज रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोधन न्याय योजना सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हुई। राजधानी रायपुर में आज 55 नए मरीज मिलने की खबर। और राज्य में बीपीएल राशन कार्ड धारियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त चावल और निःशुल्क चना वितरण की तैयारियां पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज रात संबोधित करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की इस वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। सत्र में बहुपक्षवाद को प्रभावित करने वाली ताकतें तथा कुशल नेतृत्व, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और वैश्विक भागीदारी मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श होगा। भारत के पिछले महीने की 17 तारीख को सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित कर रहे हैं। भारत को वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना का पहला चरण ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 2400 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों से शुरू होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा के दौरान दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, फसलों की गिरदावरी की तैयारियों, वृक्षारोपण अभियान की प्रगति, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और उनके रोजगार की स्थिति के साथ क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी गांवों में गौठान तैयार किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन गौठानों के जरिए ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आय का जरिया मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में ग्रामीण स्वयं इस योजना का संचालन करेंगे। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 34,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में ये सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है। इधर राज्य में भी बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले मिले हैं। वहीं इस दौरान 127 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से जंग जीतने वाले ऐसे ही 2 मरीज हैं। भिलाई के रहने वाले एमएस मिश्रा और उनका पोता डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा। 89 साल के ये बुजुर्ग रायपुर एम्स में 6 दिनों के इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गए। साथ ही उनके पोते डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा भी स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस बीमारी से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के नंबर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। As far as छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, मोर देन 90% केसेस जो अपने राज्य में हैं बहुत ही मामूली लक्षण वाले हैं जिनसे आपको कोई
पता भी नहीं चलेगा, शायद कितने लोगों को हो के ठीक भी हो गया हो, मालूम भी नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक जो पैनिक मोड में सोसाइटी जा चुका है, रोज के नंबर्स से जो घबराहट एक हो रही है, वो होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जो एक्सेसिवली ओल्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एल्डरली हैं, जिन लोगों को किसी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत है। वहीं बुजुर्ग एमएस मिश्रा के बेटे यूएस मिश्रा ने कहा कि एम्स में बेहतर इलाज मिलने की वजह से कैंसर होने के बावजूद उनके पिता ठीक हो गए। अच्छा उपचार हुआ। अकेले व्यक्ति थे 89 साल के जो वहाँ बेचारे रहे। डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने काफ़ी अच्छा केयर किया उनका, और उसी का फल है कि एक थ्रोट कैंसर पेशेंट 6 दिन में ही इतनी बड़ी जंग को जीत के आ गए। डॉक्टरों का अदम्य सहयोग था, जिसकी वजह से ये सफलता हमें मिली। एम्स रायपुर के डायरेक्टर और सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की वजह से बुजुर्ग मरीज को ठीक किया जा सका। तो एक 89 ईयर के जो एक पेशेंट आए थे हमारे पास, वो आकर के ठीक होकर के गए। खुशी की बात है। स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की, तो स्टाफ में सीनियर डॉक्टर्स से लेकर के जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जो डाइट प्रोवाइड करते हैं, वो सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसमें। और इस तरह के और भी मरीज़ हमारे पास आते रहे हैं। हालांकि कुछ पेशेंट्स की डेथ ज़रूर हुई, वो बहुत ज़्यादा सिक थे उसमें से। आमतौर पे हमारी रिकवरी रेट यहाँ बहुत अच्छी रही है, और जैसे इस मरीज़ को भी ठीक होकर के घर भेज सके, और भी ऐसे अन्य बुजुर्ग पेशेंट्स थे जिनका इलाज अच्छी तरीके से हुआ। वहीं राजधानी रायपुर में आज शाम तक कोरोना संक्रमित 55 नए मरीज मिलने के समाचार हैं। बताया जाता है कि इनमें से 18 मरीज एक ही परिवार के हैं। प्रदेश में गरीबी रेखा के राशन कार्ड धारियों को चालू जुलाई महीने से आगामी नवंबर महीने तक अतिरिक्त चावल और निशुल्क चना वितरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के सभी अंत्योदय, प्राथमिकता, निशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी राशन कार्ड धारियों को चावल और चने का वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर गरीब परिवारों को ये अनाज दिया जा रहा है। खाद्य विभाग के अनुसार निशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के हितग्राहियों को जुलाई से नवंबर तक हर महीने 35 किलो चावल के साथ प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त चावल निशुल्क दिया जाएगा। वहीं प्राथमिकता श्रेणी के 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड हितग्राहियों को प्रति सदस्य 3 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित और माडा क्षेत्र के अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 1 किलो चना निशुल्क और 1 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। वहीं जो राशन कार्ड धारी जुलाई महीने का अनाज ले चुके हैं, उन्हें इस महीने का अतिरिक्त चावल और चना आगामी अगस्त महीने में दिया जाएगा। कांकेर जिले के दुर्गम और दूरस्थ अबूजमाड़ जिले में रहने वाले ग्रामीण भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के प्रति काफी जागरूक हैं। ग्रामीणों की सुविधा के लिए कोयलीबेड़ा में आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाया गया है। नारायणपुर कांकेर सीमा क्षेत्र में स्थित ओरछा ब्लॉक के करीब 25 गांव में रहने वाले ग्रामीणों का अब तक आधार कार्ड नहीं बन पाया था। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला कि बिना आधार कार्ड के उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मुश्किल होगी, तब उन्होंने आधार कार्ड की जरूरत से जिला प्रशासन को अवगत कराया। इसके बाद कोयलीबेड़ा में आधार कार्ड सहित अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिविर लगाया गया। ये ग्रामीण दुर्गम रास्तों से होकर करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोयलीबेड़ा पहुंच रहे हैं। ओरछा ब्लॉक के गोमे पंचायत में 9 गांव और आदनार पंचायत में 14 गांव आते हैं। शिविर लगने से इन ग्रामीणों के पास अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज उपलब्ध हैं। प्रदेश में पशुओं को गलघोटू और एकटंगिया सहित विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। ये अभियान बीते 15 मई से चल रहा है और अब तक राज्य में 97 लाख से अधिक पशुओं को गलघोटू और एकटंगिया का टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में 5,69,000 भेड़ और बकरियों को इंट्रोटॉक्सीमिया का टीका लगाया गया है। रायपुर स्थित पशु चिकित्सा सहायक डॉक्टर विक्रम पाठक ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी।
टीकाकरण जो है सबसे अच्छा उपाय है और हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा समय समय पर हर बारिश के मौसम के पहले गलघोटू जो है बीमारी उसका टीकाकरण किया जाता है उसका। और ये टीकाकरण जो है हमारी सारी संस्थाओं में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उसका टीकाकरण नियमित रूप से हमारी संस्था जो प्रभारी है उनके द्वारा पशुपालकों के घर में जाकर के भी किया जा रहा है और गोठानों में भी जाकर के किया जा रहा है। अभी डॉक्टर पाठक ने बताया कि गलघोटू बीमारी संक्रामक होने के साथ ही जानलेवा भी है, जिसको किसान जो है वो बहुत सामान्य रूप से जानता है, जिसमें गला जो होता है उसमें सूजन आ जाती है उसमें और बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें कई बार पशु जो होता है वो दस्त करने लगता है और वो जो जीभ होती है उसकी कई बार थोड़ी सी मोटी हो जाती है, गले में सूजन आने की वजह से वो सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगती है, कई बार सांस लेते लेते घर्र घर्र की आवाज़ आने लगती है। तो ये कुछ लक्षण हैं गलघोटू बीमारी के, जो एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और चूंकि ये संक्रामक है इसलिए एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है, पानी के द्वारा, उसके खाने के द्वारा ये माध्यम से फैल सकती है। इसलिए इन बीमारियों, अच्छा दूसरी चीज़ यह है कि इस बीमारियों में मृत्यु दर होती है। यदि ये एक बार बीमारी हो गई तो उसमें आप इलाज यदि कर भी लें तो कोई कहा नहीं जा सकता कि उस बीमारी में कि उसमें वो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कई बार उसमें मौत हो जाती है। इसलिए पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार खुरहा चपका बीमारी की रोकथाम के लिए 21 जुलाई से राज्य में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होगा। पशु चिकित्सा विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मदद से प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के तहत बचेरा भाटा से माओवाद प्रभावित क्षेत्र खुर्सी पार खुर्द तक जंगल, पहाड़ों और घाटों से होकर पहली बार पक्की सड़क बनाई गई है। पीएम सड़क योजना के तहत करीब 70 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बनने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। बहुत अच्छा बना दी, हमारे लाया जाए में बहुत दिक्कत होती रही से रोड के माध्यम। आज जब बनी तो हमारे गांव में महतारी एक्सप्रेस और महतारी एक्सप्रेस के बाद में 108 जो इमरजेंसी सुविधा है वो शासन के हमारे तुरंत तत्काल मिल जाते, शहर से आए में देरी नहीं लगे। हमारे गांव में पक्की सड़क की सुविधा नहीं थी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे अपना जो भी धान है उसको बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था, उसमें दिक्कत होती थी। एम्बुलेंस हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, उसमें दिक्कतें होती थी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन आज पक्की सड़क के बनने के बाद सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि योजना के तहत सड़क बनाने के लिए कई जगह पर पहाड़ों और घाटों को काटा गया। चूँकि पहाड़ और घाटी को पार करके गांव तक पहुंचते हैं लोग, तो वाकई में बहुत परेशानी वाली जगह थी। लेकिन अब पक्की सड़क बन गया और घाट में सीसी रोड बनाया गया है और कार्य अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है और उस कार्य को पूर्ण होने से बहुत छोटा गांव है, उस ग्रामीणों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। दुर्गम इलाके में बसे खुलार घाट के ग्रामीणों के लिए पक्की सड़क का निर्माण एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ने इसे साकार कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज रात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोधन न्याय योजना सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हुई। राजधानी रायपुर में आज 55 नए मरीज मिलने की खबर। और राज्य में बीपीएल राशन कार्डधारियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त चावल और निःशुल्क चना वितरण की तैयारियां पूरी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
कि संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि